Hi friends, welcome on Yourpedia and this video is related to GATE 2025 एग्जाम जिसमें 20 दिन बचे हैं और अब majority students are in the state of that particular state of exam fear, जिसमें उनको बहुत से दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत से टाइप के एप्रीहेंशंस आती हैं और क्विटिंग एक ऑप्शन उनको नज़र आना स्टार्ट होता है और उनको लगता है कि अब मेरे से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा या बैलेंस नहीं हो पाएगा। इंसिडेंटली और भी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो साथ साथ हैं इस बार। जैसे कई एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं, कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स निकले हैं जो स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं। जैसे गुजरात का एग्ज़ाम निकला है, उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम निकला है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का ऑब्वियसली आने वाला है एग्ज़ाम। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पैरेलल हैं और स्टूडेंट्स को फोकस बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। Let me tell you couple of things. It is all about making the balance, friends. And जब एग्ज़ाम को 15-20 दिन बचते हैं, लास्ट के 15-20 दिन बचते हैं, तो ये ज़्यादातर पढ़ाई या एफर्ट पुटिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम नहीं होता, वो स्ट्रेटेजी उससे रिलेटेड नहीं होता। अपने आप को साइकोलॉजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करना और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना और फोकस बनाए रखने से रिलेटेड आपको स्ट्रेटेजी का रिक्वायरमेंट होता है। इस टाइम पे 15-20 दिन में, इस टाइम पे जो आपने पिछला पढ़ा होता है सारा, वट एवर यू हैव रिवाइज्ड इन द पास्ट, इफ़ यू जस्ट आर इन पोजिशन टू रिवाइज दैट इफेक्टिवली, उसको एक रिविजन कर पाएँ और उसको रिवाइज कर पाएँ और टेस्ट सीरीज लगा पाएँ, देन दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। सो बैलेंस बनाने के लिए, इन बैलेंस जब मैंने बोला किस चीज़ से बैलेंस बनाना है, तो यू मे बी हैविंग अदर एग्जाम्स and you have GATE exam also. You may be having other requirements like college exam requirements or competitive exam requirements and GATE exam also. So balance means how to balance two things, something like that. उसमें you need to fix up a time. You need to fix up a time for GATE exam. How much time you want to give for GATE? Let us say you decided 7 hours I want to fix for GATE, 5 hours I want to fix for GATE, whatever time you decided. अब उसमें आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज या टेस्टिंग आपको रेगुलरली करना है। टेस्टिंग का पर्पस ये है, टेस्टिंग अपना स्कोर जानने के लिए नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि आपको अपना स्कोर कितना चाहिए उसके लिए टेस्टिंग है। टेस्टिंग एक प्रैक्टिस है, क्योंकि एक्चुअल में जब आप एग्जाम में जाओगे तो वही सिचुएशन आपको वहां पे फेस करनी पड़ेगी। सो एक मैं स्ट्रांगली एक चीज मानता हूं कि एग्जाम से कुछ दिन पहले जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट लगाया और उनके क्वेश्चन के आंसर्स आपने देखे और आप उसको नोट करते चले गए कि ये क्वेश्चन था, ये उसका आंसर था और मैंने नोट कर लिया कंसेप्ट क्या है। सो आपने टेस्ट लगाया और उसका नोट कर लिया। सो जो स्टूडेंट लास्ट के 20 डेज में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं, उनका स्कोर हाई होने के चांस बनते हैं और वो गेट को क्वालिफाई कर लेते हैं। गेट क्वालिफाई करने से आपको बहुत सी एडवांटेजेस मिलती हैं। एक स्टूडेंट जिसके पास गेट का क्वालिफाइड स्कोर नहीं है और एक स्टूडेंट जिसके पास क्वालिफाइड स्कोर है, उसमें दिन रात का डिफरेंस होता है। द मोमेंट यू हैव क्वालिफाइड स्कोर और अगर आपका CGPA 7.57 से ऊपर है तो आप IIT जा सकते हैं, जो बाद में योरपीडिया बताएगा। योरपीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनफैक्ट द ओनली प्लेटफॉर्म जो पोस्ट गेट गाइडेंस मॉड्यूल देता है स्टूडेंट्स को, और वो पेड मॉड्यूल होता है और जिसमें आपको अगले 6 मंथ्स तक कहाँ कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है वो बताया जाता है, जिसमें बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। तो वी स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपके पास गेट क्वालिफाई है और अगर आपका CGPA अच्छा है तो आपको IITs वगैरह में एडमिशन मिल जाता है मास्टर्स में। विल डू दैट, विल गाइड यू थॉरली फॉर दैट। सो आप क्वालिफाई कर लें, इसके लिए टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो डेली कोई ना कोई टेस्ट अगर आप लगा रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं, मार्क्स चाहे कुछ भी आ रहे हैं, मान लो 10% आ रहे हैं, डोंट वरी अबाउट दैट, मार्क्स कुछ भी हों, लेकिन अगर आप डेली टेस्ट लगा रहे हैं तो उसका अपना एक इम्पैक्ट होता है, उसका अपना एक रेलिवेंस होता है। तो एज अ टीचर मेरी एडवाइस लेके आप डेली टेस्ट लगाना। टेस्ट ना लगाने के लिए आपके पास बहुत से रीज़न होंगे कि सर मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई, सर मेरे को अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर मेरे से लग नहीं रहा है, बट यू जस्ट गो फॉर टेस्टिंग एवरी डे। तो टेस्ट लगाओ, जिसकी भी टेस्ट सीरीज लेनी है, जितने भी इंस्टीट्यूट की लेनी है, लेके आप टेस्ट लगाना स्टार्ट करो और प्रैक्टिस करो। सो टेस्टिंग डेली बेस पे होनी है। नंबर 2, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द मेंटल एंड योर साइकोलॉजिकल थिंकिंग जो आपका चल रहा है। साइकोलॉजिकली यू आर टू बी स्ट्रांग एक्चुअली। तो साइकोलॉजिकली यू नीड टू बी पॉजिटिव, यू नीड टू बी स्ट्रांग। इस टाइम पे बहुत सा आपके दिमाग में आएगा कि उस स्टूडेंट की तैयारी बहुत अच्छी है, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, शायद मेरा नहीं होगा, मेरे को उतना स्कोर नहीं आएगा। आप अपना स्कोर का बेसिकली एक जो है वो कंपैरिजन करने की ट्राई करेंगे कि मेरा स्कोर इतना आना चाहिए था लेकिन अब मेरे से उतना स्कोर नहीं आएगा, एंड आप अपने प्रिपरेशन में डीमोटिवेट हो जाएंगे। फ्रेंड्स, डू नॉट एंटरटेन
डू नॉट एंटरटेन एनी ऑफ द नेगेटिव थॉट। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आप कोई भी नेगेटिव थॉट को एंटरटेन मत करो कि मेरा स्कोर कम आएगा या मेरी तैयारी नहीं हुई, मेरे इतने सब्जेक्ट नहीं हुए। ऑल एग्रीड। मान लो आपका 30% सिलेबस हुआ, मान लो आपने 30% ही तैयारी किया, टेस्टिंग करना स्टार्ट करो, 30% सिलेबस से थोड़ा सा और उसको इंप्रूव करो, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ तैयारी करो। अपने ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन मत लगाओ दैट आई वांट टू स्कोर वेरी हाई, आई वांट टू स्कोर दिस मच। डोंट डू दैट। जस्ट गिव योर बेस्ट इन अ पॉजिटिव वे सो दैट you basically go in this particular this particular qualifying group। अगर आप उस ग्रुप में चले गए then it will have its own advantages। तो आपको वो चीज़ करना है। बाकी बहुत से लोगों के टच में नहीं आना है जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उनके टच में मत आओ। आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स भी ऑब्वियसली उसी बोट में जिसमें आप हैं। तो कई बार नथिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, बट कई बार वो ऐसी बात बोल देते हैं जिससे आप डीमोटिवेट हो जाते हैं कि साहब मैं तो तैयारी छोड़ रहा हूँ यार, गेट में तो कुछ नहीं बनेगा, उसने तो ये बोला था। मैनी टाइम्स आई नो द स्टूडेंट कैन डू इट, बट वो आके मेरे को बोलता है कि सर मेरे दोस्त ने ये बोला, और उसका दोस्त उस चीज़ से रिलेटेड भी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो आपका दोस्त है, उसने कुछ बोला, आप उसकी बात को सीरियसली लेके अपना नुकसान कर लेते हैं, अपना डैमेज कर लेते हैं। डोंट डू दैट। सो रिस्ट्रिक्ट योर इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस, और ये जो मोबाइल वगैरह पे डिस्ट्रैक्शन वगैरह है इसको छोड़ दो, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। वहीं से फोकस करो जहाँ से आपको एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा। जितने नेगेटिव थॉट्स हैं, आपके सारे नेगेटिव थॉट एग्जाम से पहले आते हैं। जैसे कई स्टूडेंट्स का कॉल आएगा कि सर मैंने गेट की तैयारी कर रहा हूँ पर अब मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही है, मेरे को डर लग रहा है, अब मैं सोच रहा हूँ अब्रॉड चला जाऊँ, फॉरेन चला जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ ये कर लूँ वो कर लूँ। कुछ मत सोचो अभी, ओनली गेट, जस्ट फोकस ऑन गेट। गेट आ रहा तो उसी पे फोकस रखो, बाकी मत आप किसी भी चीज़ पे बेसिकली फोकस मत रखो। बैलेंस करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है प्रायोरिटाइज करना। जस्ट प्रायोरिटाइज द थिंग्स। ये देखो कि मेरे को इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम करना है। मेरे कॉलेज के एग्जाम्स भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भी आ रहा है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम भी आ रहा है। प्रायोरिटाइज द थिंग्स। प्रायोरिटाइज आपको ये करना है कि अच्छा उत्तर प्रदेश का एग्जाम आ रहा है, उसकी डेट अभी नहीं आई है, लेकिन गेट का तो आ चुका है, गेट की डेट तो है, तो लेट्स फोकस मोर ऑन गेट कि मेरे को इस फरवरी को मेरा गेट का एग्जाम हो जाएगा। आई फोकस मोर ऑन गेट एंड देन आई विल सी हाउ आई कैन बेसिकली गो फॉर दैट। तो मैं इस पर अभी फोकस करता हूँ। तो प्रायोरिटाइज एक बार करने की ट्राई करो, दैट विल हेल्प यू टू गो फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, मैं अभी अगले 15-20 दिन हर दिन ऑलमोस्ट कोई ना कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, गेट के ऊपर, नॉट योर कंटेंट ऑफ प्रिपरेशन, सिलेबस नहीं, लेकिन जेनरिक वीडियो एक पब्लिश करने वाला हूँ, और जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा और आप मोटिवेट आप रहेंगे, फील करेंगे कि मेरे को एग्जाम की तैयारी करनी है। बिकॉज आई नो स्ट्रांगली दैट गेट स्कोर होने का मीनिंग क्या है। गेट स्कोर चाहे क्वालिफाइंग लेवल पे भी है, गेट स्कोर अगर आपके पास है, इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट इन योर करियर। इसलिए अगले 20 दिन कुछ नहीं सोचना है, आपको ओनली प्रिपरेशन करनी है, जैसे आप चल रही थी उसको रिवाइज करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको तैयारी करना है, डेली टेस्ट सीरीज आपको लगानी है, बहुत सोशल सर्कल नहीं रखना है, अपना एग्जाम पे फोकस बना के चलना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, अपना बेस्ट देना है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं डेली आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पे शेयर करूँगा। थैंक यू।